हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उनकी कविता जूही की कली का सार। आइए इस पर विचार करते हैं। जूही की कली का रचना काल सन 1916 माना गया है। स्वयं निराला जी के अनुसार यह उनकी पहली रचना है। छायावादी कविता के तत्व प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति तथा रहस्य भावना आदि इसमें स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। इसमें मुक्त प्रेम के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य की आराधना भी की गई है। मुक्त छंद में लिखी होने के कारण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। अन्यत्र प्रकाशित होने के बाद इस कविता ने हिंदी जगत में हलचल उत्पन्न कर दी। आज जूही की कली एक ऐतिहासिक कविता मानी जाती है। स्वयं कवि ने इसमें आध्यात्मिक रूपक को स्वीकारा है। अतः निराला जी के बारे में अन्यथा कथन उचित नहीं होगा। कवि ने जूही की कली को प्रेमिका तथा मलयानल को एक प्रेमी के रूप में कल्पित किया है। कविता का सार इस प्रकार से है। सूने वन की लता पर एक सुहागिन युवती की तरह प्रेम के सपनों में लीन निर्मल और कोमल शरीर वाली जूही की कली अपनी आंखों को बंद किए हुए ढीले पलों की गोद में लेटी थी। उसका विरह विद्र प्रेमी मलयान किसी दूसरे देश में था। उसे विरहावस्था में मिलन की मधुर याद आई। वह अतीत के क्षणों को याद करके बेचैन हो गया और तालाब, नदी, पर्वत आदि को पार करता हुआ अपनी प्रिया जूही की कली के पास आ पहुंचा। लेकिन वह तो सो रही थी। उसे प्रीतम के आगमन की कोई सूचना नहीं थी। निष्ठुर नायक ने उसके कपोल चूम लिए, जिसके फलस्वरूप वह लता हिंडोले के समान झूलने लगी। लेकिन वह फिर भी सोई रही, ना ही जागकर क्षमा याचना की। पवन ने झोंकों से उसकी सारी देह झकझोर डाली तथा उसके कपोल मसल दिए। इस व्यवहार से लता जाग गई और अपनी शैया के पास प्रीतम को देखकर हंस पड़ी। उसने अपना मुख नीचे कर लिया। तत्पश्चात उसने अपने प्रीतम के साथ मिलकर रति का आनंद उठाया। जूही की कली में जहां एक ओर मलयानल और कली का प्रणय विलास है, वहीं दूसरी ओर मानवीय प्रेम को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया गया है। जूही की कली और पवन का मानवीकरण कवि की अद्भुत सफलता का उदाहरण है। कविता में जहाँ भावनाएं हैं, वहाँ कोमल कांत पदावली का भी प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण होने के कारण श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से यह निराला जी की अमृत कृति है। मुक्तक छंद से सफल प्रयोग के कारण इस कविता में आने वाले कवियों को न केवल प्रेरणा दी, अपितु नए प्रयोग करने का सूत्रपात भी यहीं से किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए मानवीय प्रणय का जो सुंदर एवं आकर्षण चित्रण प्रस्तुत किया है, वह अद्वितीय है। शालीनता की रक्षा के लिए कवि ने जूही की कली और पवन को नायक नायिका का प्रतीक बना दिया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।